Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Our state and our nation, as it were in the past, stand in solidarity with our Kashmiri brothers today. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. You have led from the front, speaking for the problems and speaking for the rights of oppressed people, be it the people of Gaza, Palestine or Kashmir. And when you speak, not only millions of people in the Islamic world hear you very attentively, but the globe hears you when you speak. तुर्की की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान मेरा दूसरा घर, यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द मज़मूम मकासद के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। गाज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और तुर्की में ताउन के 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तैयब उर्दवान का बाहमी दस्तावेज़ का तबादला। दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हवाले से भी ताउन का मुआहिदा। कानकनी, ज़रई बीजेस, पानी, तजारत के शोबे में MOU पर दस्तखत। समाजी और सकाफ़ती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल्स के तबादले पर इत्तफ़ाक़। मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन, हाइड्रोकार्बन के शोबे में ताउन किया जाएगा। सदर रजब तैयब उर्दवान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतिपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा, रिवायती अंदाज में मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्क सदर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुसाफा। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने इस्लामी पेश की। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान पर खुसूसी नगमा भी जारी। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हकूक़ याद आ गए। आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील सलमान अकरम राजा से सवाल। सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्ज़िमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा यह क्या बात, अपोजिशन में आकर कह दें माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 21वीं तरमीम में था सियासी जमातों पर इसका इतलाक नहीं होगा। 21वीं तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इतलाक नहीं होगा। जस्टिस अजमत सईद की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने 21वीं तरमीम का फैसला लिखा था। समात 18 फरवरी तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा मंगल को भी दलाइल जारी रखेंगे।
जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून और इंसाफ से नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर कल हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। आर्टिकल 194 के तहत पहले सदर चीफ जस्टिस से हल्फ लेते थे। 26वीं तरमीम के बाद अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ भी सदर मुमलिकत लेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बना दिया गया। दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जज को नए हल्फ की जरूरत नहीं होती। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। किसी जज की सीनियरिटी का मामला जुडिशल कमीशन में नहीं उठाया जा सकता। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं। एतराज़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान कहते हैं जज का ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किया गया। सदर मुमलिकत मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया वो मुफाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इजहार करें। ट्रांसफ़र जज ने मुफाद आमा के तहत ही तबादले के लिए रजामंदी जाहिर की, ना कि ज़ाती मफाद के लिए। सिविल सर्वेंट रूल्स का इतलाक आला अदलिया के जजेस पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस कल हल्फ उठाएंगे। आज होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। 6 मुस्तकिल और 1 आरसी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस लाहुद्दीन पंवर शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 1 साल के लिए कायम मकाम जज तैनात। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार के साथ मुलाकात कल 3 बजे होगी। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ता किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। अहम हुकूमती शख्सियात भी हमरा होंगी। GPI के तहत जारी ज़री मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़री मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। वही हरीफ, वही मैदान, बड़ा इम्तिहान। ट्राई सीरीज का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच की ड्रेस रिहर्सल बन गया। शाहीन और कीवीज के माबैन कल कराची में सह मुल्की सीरीज का फाइनल। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान और नायब कप्तान की सेंचुरियां, रिकॉर्ड शिराकत। मोहम्मद रिजवान 122 रन पर नॉट आउट रहे। सलमान अली आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने इमन उर्दवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाक तुर्क पार्टनरशिप ब्राय सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज कहती हैं सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। 120 अरब रुपए मुख्तस किए 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से रोजगार में इजाफा, पंजाब की मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। इंसदाद मुनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ कोस्ट गार्ड्स की कारकर्दगी की तारीफ। नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का भी इफ्तिताह। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट काउंटर का मुआयना। शहरियों से मुलाकात। अवाम का बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद शुरू। पहले मरहले में 22 अजला में 1829 प्लॉट दिए जाएंगे।
नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसा से मुतालिक अहम इजलास, गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक अहम फैसले। इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। हैवी ट्रैफिक को फिटनेस के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। वाटर बोर्ड ने तमाम टैंकर्स को बार कोड जारी किए। जिस वाटर टैंकर के पास बार कोड नहीं होगा उसे बंद कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कराची पर मुसल्लत माफिया नाअहल भी है और नाकाम भी। 1.5 माह में 104 लोग डंपर्स के नीचे आकर जाँ बहक हो गए। कराची वालों का क्या कसूर है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमतों में कमी और इजाफी टैक्स खत्म होना चाहिए। चचा भतीजी इश्तिहारों के जरिए महंगाई कम कर रहे हैं। चीनी 120 से 160 रुपए किलो हो गई। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ। कहते हैं, वजारत एविएशन को वजारत दिफा में ज़म करना नामुनासिब फैसला है। इस इकदाम से एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। राइट साइजिंग करना थी तो रेलवेज, एविएशन, पोर्ट एंड शिपिंग को मिलाकर वजारत ट्रांसपोर्ट बनाई जा सकती थी। भारत की रियासती दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैल चुकी। रॉ और मोदी के मुजालिम को बेनकाब करेंगे। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक का कहना है, मकबूजा कश्मीर में शेरखार बच्चों पर भी जुल्म हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में किसी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ का भूख हड़ताली कैंप लग गया। सदर PFUJ अफजल बट ने कहा, अदालतों ने भी आंखें बंद कर लीं तो फिर हमारा पड़ाव पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा। लाहौर मुल्तान में भी भूख हड़ताली कैंप। सहाफ़ियों ने तरमीमी बिल को काला कानून करार दिया। सखर और खैरपुर में भी पीका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप कायम। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर भी भूख हड़ताली कैंप। बच्चों से भीख मंगवाने पर 5 से 7 साल कैद और 7 लाख तक जुर्माना होगा। इंसदादे गदागरी कानून के में तरमीम पंजाब असम्बली में पेश। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को अथॉरिटी बनाने का बिल भी असम्बली में पेश। वज़ीर आला पंजाब चेयरपर्सन होंगी। अथॉरिटी में खुसूसी फंड भी कायम किया जाएगा। पंजाब में घरों में गाड़ी धोने पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन भी फौरी बंद करवाने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख जुर्माना आयद होगा। अरब लीग और चीन भी फ़लस्तीनियों की बेदखली के मुखालिफ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने कहा, आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारा होगा। ये नाकाबिले कबूल है। चीनी वजारत खारजा ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। गजा के शहरियों की जबरी बेदखली की सख्त मजम्मत करते हैं। इसराइल ने फिर खबरदार किया कि हमास ने हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा न किए तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। उधर सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें जारी। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जल्द बातचीत शुरू होने का इम्कान। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों सुदूर मुलाकात पर भी राजी। सदर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा रूस की दावत दे दी। पुतिन के बाद ट्रंप का यूक्रेनी सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंच गए। वो आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। टैरिफ में कमी, तजारत में इजाफे और भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी पर बातचीत मुतवक्के।
दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई। तुलसी गैबार्ड ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अमरीकी सेनेट में 48 के मुकाबले में 52 वोटों से तौसीक की गई।